Assalamualaikum. Good morning. सुबह जो आवाज़ में ता सभिनीनि खे भरी कार. I hope ता सभई ठीक ठाक हूंदो, खुश बाश हूंदो, मज़े में हूंदो and पंहिंजे अॼु छो जो वीकेंड जो मतिलबु वीक जो आख़िरी दिन आहे and तव्हांजो वीकेंड मोस्ट प्रोबेबली तव्हांजे कम खां पोइ स्टार्ट थी वेंदो and तव्हां सैटरडे संडे तव्हांजा ऑफ हूंदा त ऑब्वियसली अॼु खां ई तव्हांजी प्लानिंग स्टार्ट थी वेंदी. जुमे जो ॾींहुं आहे, भलारो ॾींहुं आहे ऐं जुमे जे ॾींहं ते कोशिश ख़ैर उहे त असांजी कोशिश इहा हमेशह हर ॾींहुं हुअणु घुरिजे पर छो जो असां थोरा पंहिंजे कमनि में बिज़ी थी वेंदा आहियूं त असांखे यादि न रहंदो आहे त असांखे कुझु सोचणु घुरिजे ॿियनि जे बारे में त दैट्स ऑल राइट. ऐं सम्झी सघां थी त तव्हांजी लाइफ इलाही बिज़ी आहे या मुंहिंजी लाइफ इलाही बिज़ी आहे त असां इहे शयूं भुलिजी वेंदा आहियूं. पर अगरि असां जुमे जे ॾींहुं ख़ासि तौर ते अगरि कंहिं हिकिड़े माण्हू खे असां मानी खाराए छॾियूं त उहो आई थिंक असांजे लाइ हिकिड़ी जीअं सेल्फ सेटिस्फेक्शन बि हूंदी पर गॾोगॾु जेके दुआऊं निकिरंदियूं थियो जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे यकीनन असां इहो सोचे करे हिकिड़ो को भलो कमु करे छॾियूं त उअं ई असांजो ॾींहुं बि सुठो गुज़रंदो ऐं असांजी रोज़ी में बि बरकत ईंदी. छो जो चवणु इहो आहे त अलाह तव्हांखे ॾिए थो त उहो इन करे बि ॾिए थो त हू तव्हांखे ॾेई आज़माए थो त तव्हां उन जी राह में केतिरो ख़र्च था कयो ऐं जॾहिं तव्हां वटि इलाही आहे एतिरो आहे जो तव्हां पंहिंजो 3 वक़्त जी मानी आराम सां खाए सघो था त तव्हां उन्हनि 3 वक़्त जी मानी मां अगरि थोरी मानी कढी अगरि तव्हां कंहिं ग़रीब खे खाराए छॾींदो त यकीनन अलाह बि ख़ुशि थींदो एंड तव्हांजो जेको उहो फ़र्ज़ु आहे उहो पूरो थी वेंदो त तव्हां इंसानियत जे लाइ कुझु कयो. एंड यूजुअली ईअं थींदो आहे त असां अगरि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगरि तव्हां वञो ॿाहिरि वञो पंहिंजे घर मां ई ॿाहिरि निकिरो तव्हांखे अहिड़ा घणा ई माण्हू नज़र ईंदा जंहिंखे ॾिसी करे तव्हां इहो शुकुर कंदो त असां इलाही बहितर आहियूं ऐं तव्हांजे दिलि मां इहा बि दुआ निकिरणु घुरिजे त अलाह उन्हनि खे बि ॾे जंहिं वटि न आहे ऐं उन्हनि जा अञा हालात बहितर करे. अगरि असां ॿाहिरि निकिरूं था असां हितां खां आई मीन फ्रॉम माई ऑफिस टुवर्ड्स माई होम अगरि मां वञा थी त मूंखे रस्ते में ई एतिरा माण्हू नज़र ईंदा जेके अहिड़ियूं फैमिलीज़ नज़र ईंदियूं जेके रोडनि ते वेठियूं आहिनि जेके अगरि तव्हां ॾिसो त हुननि जा घर तव्हां ॾिसंदव त घर ॾिसी करे तव्हां चवंदव त असां केतिरनि सुठनि घरनि में रहूं था ऐं यू हैव नो आइडिया एतिरी महांगाई थी वई आहे एंड अफ़सोस सां असां वटि जेको ही बहरान हले पियो हुन जॉब्स आहिनि न ई असां अगरि असां कुझु कमायूं था त उहो असांजे लाइ पूरो नथो पए छो जो असांखे 3 वक़्त जी मानी कयूं पंहिंजी ज़रूरियात पूरी कयूं छा कयूं ज़रूरतनि खे बि पूरो करणो आहे ऐं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स त जॾहिं असां हू सभु शयूं ॾिसूं था त यकीनन असांखे पोइ यू नो असांखे अहसासु थिए थो त इलाही सारा माण्हू आहिनि जेके असांखां जेका आहे न घटि आहिनि ऐं असांखां इलाही जेका आहे न क्रूशल ज़िंदगी गुज़ारनि पिया. छो जो जॾहिं असां पंहिंजी लाइफ ॾिसूं था त असांखे हमेशह डिसअपॉइंटमेंट्स इहे हूंदियूं आहिनि त असां वटि हीअ न आहे असां वटि हू न आहे असां हीअं न आहियूं असां हूअं न आहियूं पर असांजी लाइफ 100,000 ऑफ माण्हुनि जी जेका आहे न ख़्वाहिश आहे त असांजी अहिड़ी लाइफ हुजे. ट्रस्ट मी जॾहिं असां पंहिंजे पाण खां हेठि खे ॾिसंदासीं त यकीनन असांखे जेका आहे न पोइ सम्झ में ईंदी त असां वाकई 100 या हज़ारनि जो जेको आहे न असां ख़्वाहिश कयूं त असां जहिड़ी हुनजी ज़िंदगी हुजे. अगरि तव्हां रक्षन में वञो था त गाॾी न आहे तव्हां उहे ॾिसो जेके पंधु था वञनि छो हुननि वटि बस जा पैसा न हूंदा आहिनि ऐं इलाही सारी अहिड़ी मां हींअर अगरि हुननि मिसालुनि ते अची वञा त इलाही सारी अहिड़ियूं मिसालूं आहिनि ऐं लेट्स जस्ट नॉट ड्रैग इट यू नो के मां तव्हांखे हींअर इलाही वॾो हिकिड़ो लेक्चर पई ॾियां पर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगरि तव्हां कंहिं हिक जी बि मदद कयो था या कंहिं हिक खे बि मानी रहियो था लिटरली तव्हांखे उन खां केतिरो वधीक मिले थो यू हैव नो आइडिया एंड इहो मूं पाण एक्सपीरियंस कयो आहे ऐं जॾहिं मूं पाण एक्सपीरियंस कयो आहे जॾहिं पाण एक्सपीरियंस करे माण्हू अञा जेको आहे न दावे सां चई थो सघे त ईअं थींदो आहे एंड यकीनन थींदो आहे त ॿियनि जी मदद कयो एंड ईअं न त कंहिंखे जेको आहे न महल ठाहे पिया ॾियो असां इहो बि जेको आहे न आई एम नॉट सेइंग दिस बट एटलीस्ट पंहिंजे एंड तां एतिरी सही कोशिशि ज़रूरु कयो ऐं उन कोशिशि जो अजुर जेको आहे तव्हांखे अलाह ॾींदो. माण्हुनि मां एक्सपेक्ट न कयो. माण्हुनि मां जेकी तव्हां शयूं एक्सपेक्ट कंदा आहियो उहे कॾहिं थींदियूं बि न आहिनि पर जॾहिं तव्हां उहो उन ते छॾे ॾींदा आहियो त ऑब्वियसली उहे शयूं उअं ई थियण लॻंदियूं आहिनि जीअं तव्हां चाहियो था
त इन करे हमेशा उम्मीदूं उन खां हणो एंड यकीनन पोइ माण्हू तव्हां सां उअं ई कंदा जीअं तव्हां चाहियो था। एनीवेज वेलकम कंदासीं। अॼु असां सां गॾु केरु आहिनि मौजूदा शो में। अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि इलाही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूदु आहिनि जंहिंसां असां इलाही हीअं जीअं त मां स्टार्ट वरितो आहे त मां हीअं असां बहिरारनि ते ॻाल्हाइण स्टार्ट करे छॾियोसीं त असांजे लाइ इकोनॉमिक केतिरा मसइला आहिनि, असांजे लाइ जॉब्स जा केतिरा मसइला आहिनि एंड कुछ अहिड़ियूं इंडस्ट्रीज जेके स्टार्ट थी बंदि थी वयूं उन्हनि जे पोयां छा मसइलो हो, कुछ इंडस्ट्रीज जंहिंजो अञा इलाही वॾो रुझान थी वियो आहे उहे छो आहे, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स जेके असां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असां सां गॾु वलीउल्लाह ख़ान मौजूदु आहिनि हिते जेके टैक्सेशन एडवाइज़र बि आहिनि एंड कंसल्टेंट आहिनि लॉ मैनेजमेंट जा एंड डेफिनेटली उन्हनि सां असां इलाही ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कंदासीं। उन्हनि खे सभिनि खां पहिरीं वेलकम कयूं था, पोइ ॻाल्हियूं स्टार्ट कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आने के लिए। आई होप मैंने आपको सुबह को तंग नहीं किया उठाकर। जी जी बिल्कुल नहीं किया है? नहीं किया, मैं बिल्कुल सही है, फिर ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि सुबह को उठना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि लेट्स होते हैं। एग्जैक्टली। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन बहरहाल चले फिर मतलब आप रूटीन से हैं तो दैट मीन्स आप मुझे बिल्कुल पोस्ट नहीं रहे। नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, हम लोग सबसे पहले तो आपका मैं हाल अहवाल पूछ लूँ, फिर उसके बाद हम जो है वो मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो है सुबह को जब आप आ रहे थे तो जैसा मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि काफी ऐसे लोग हैं जिनको देखकर हम लोग वाकई अपनी लाइफ को बड़ा ब्लेस्ड समझते हैं। तो जब हम लोग जो है वो जब आप सुबह आ रहे थे तो कोई ऐसी फीलिंग या कोई ऐसी बात जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सबसे पहले तो ये मैं आपसे देखें, ऐसा है कि अभी तो ये था कि जब मैं घर से निकला हूँ तो दरमियान में जो है हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं रास्ते में जब हम चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जैसे स्टॉप के ऊपर लोग बहुत सारे खड़े होते हैं, उनको कन्वेंस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती। आज शायद मेरा ख्याल है कि चंद दिनों से गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको देखकर, क्योंकि हम तो गाड़ी में आ रहे होते हैं, लेकिन यह है कि हमें देखकर बड़ी तकलीफ होती है और बड़ा ही ख्याल आता है कि ये वो बेचारे वो लोग हैं जो बसों के इंतज़ार में, वैन के इंतज़ार में और इतनी शिद्दत की जो गर्मी है उसमें वो स्टॉप पे खड़े होते हैं जहाँ किसी किस्म की कोई शेल्टर नहीं उनके लिए, कोई ऐसा इंतजाम नहीं होता। तो जाहिर है कि उन चीज़ों को देखने के बाद जो है हमें महसूस तो होता है कि अभी हम बहुत सारी मामलात में बहुत सारी पीछे हैं, जो बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है इन चीज़ों को जो आम पब्लिक को मैसर आ सके, जो बुनियादी ज़रूरियात है वो चीज़ें मैसर आ सके। तो ये एक नेचुरली कैफियत है जो होती है, जो चीज़ों को हम चलते हैं जब भी रास्ते में या इन चीज़ों को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे आप ये बताएं अलीला साहब, जब हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी बोला कि हम लोग बड़े जो है ना इस जॉब्स नहीं है हमारे पास, लोग जो है वो जॉब्स ना होने की वजह से जो है वो या तो बेरोजगार हैं या तो अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो वो किसी न किसी छोटे बिजनेस में लगा देते हैं, दुकानें खोल लेते हैं या इस तरह की चीजें कर लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे जो बिजनेस न्यूली स्टार्ट करते हैं? देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एसएमई बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड, तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली स्मॉल स्केल पर, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। उसमें यह होता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो नौजवान, वो लोग जो बेरोजगार हैं, जो डिग्री लेकर आते हैं हमारे पास, हमें एक जॉब की वैकेंसी के लिए अगर हम अनाउंसमेंट करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ जो सीवीज हैं हमारे पास, वो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं। इसका मतलब यानी कि जो बेरोजगारी है हमारे यहाँ उसके तनासुब बहुत ज्यादा है, मिलियंस एंड मिलियंस में। तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के जो अदारे होते हैं या प्राइवेट सेक्टर्स है, इसके अंदर इतनी गुंजाइश इस वक्त नहीं है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसको फुलफिल करने के लिए जो है हमारी जो एडवाइस है वो यही हम देते हैं कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड की हैसियत से अपना छोटा मोटा जो भी है कारोबार करें, जो भी उनका बैकग्राउंड है उसके मुताबिक, छोटे हो, स्मॉल स्केल पर हो, लार्ज स्केल पर हो, किसी भी स्केल पर
बिजनेस को प्रमोट करें। अगर वो जाती बिजनेस करेंगे, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बड़े वाजे की है कि रिज़्क जो है उसके 10 हिस्से हैं, 10 में से 9 जो है वो तिजारत में है। तो तिजारत के अंदर एक बरकत भी है। बज़ाहिर मेहनत तलब काम है और थोड़े से थोड़े सरमाए से भी काम किया जा सकता है और ज्यादा सरमाए से भी काम किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम उन लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि बजाय वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसमें सब कर देते हैं कि नौकरी मिल जाए, कहीं जॉब हमें मिल जाए और उनको खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो तिजारत को में आए और तिजारत करें। उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे तमाम लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, उनको हर तरह की गाइडेंस देती है, उनको एडवाइस करती है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, किस तरह से बिजनेस जो उनके माइंड में है उसको लेकर हम उसी तरह का उसको एडवाइस देते हैं। उसके अलावा हम उसको सपोर्टिंग प्रोग्राम है हमारा। हम अभी रिसेंटली एक SME फाउंडेशन के नाम से एक अदारा बना रहे हैं जो खास तौर पे ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हैं और उनको वो फैसिलिटी हासिल नहीं है बुनियादी जरूरियात से, तो वो बुनियादी जरूरियात हम उनको उस प्लेटफॉर्म से भी प्रोवाइड करेंगे। खास तौर पे अगर किसी के पास सरमाए में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ ऐसे लोग हैं जो कम आमदनी वाले हजरात हैं, उनको दीगर बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ आपको पता होगा कि मेडिकल की फैसिलिटीज है, अदर डिफरेंट फैसिलिटीज है, तो हम अपने SME फाउंडेशन के जो प्लेटफॉर्म है उससे इस चीज को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा चलें, अगर फॉर एग्जांपल हमें अभी कॉल्स आती हैं, कोई आपसे पूछता है कि भाई हमें अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप राइट अवे अभी भी उनको एडवाइस कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई भी किसी को कोई सवाल है किसी के जहन में हो तो हम उसके लिए बिल्कुल उनको बेहतर से बेहतर एडवाइस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तव्हां अगर पंहिंजो को बिजनेस स्टार्ट करणु चाहियो था या तव्हां वटि थोरो अमाउंट आहे ऐं उनमें तव्हां चयो था त कुझु यूटिलाइज थी वञे, कुझु का अहिड़ी शइ तव्हां स्टार्ट करे वठो, त डेफिनेटली तव्हां असांखे कॉल करे सघो था। असां सां गॾु मौजूद आहिनि, उन्हनि सां तव्हां जेका कंसल्टेंसी वठी सघो था एंड उहे तव्हांखे सुठी एडवाइस ॾींदा त कीअं स्टार्ट करणु घुरिजे। ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां कंहिं पाण कंहिं बिज़नेस में इंटरेस्टेड आहियो ऐं तव्हां करणु चाहियो था त तव्हांखे उन में ॿुधाईंदा त कीअं तव्हांखे स्टार्ट करणो आहे या करणु घुरिजे। ओके, तो हम लोग खैर इस बारे में बात कर रहे थे कि बेरोजगारी का रेशियो हमारे पास बहुत जो है वो बढ़ चुका है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन का भी हमारे पास बहुत रेट हाई है। बिल्कुल। और जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमें खुद पता है कि कितने लोग जो है वो इस इन्फ्लेशन का शिकार हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बाजार बड़े घरों में रहते हैं लेकिन वो भी जो है ना अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, और कुछ जो है वो तो हमें नजर भी आ रहा होता है कि उनके पास ना घर है ना खाने का, वो 3 वक्त की रोटी पता नहीं कैसे कमा के खाते हैं, और कुछ जो है उनके पास तो घर ही नहीं होते, वो झोपड़ियों में रह रहे होते हैं। तो ये इन्फ्लेशन का रेट जो है, व्हाट डू यू थिंक कि हमारे मुल्क में वो ऐसी कौन सी जो है ना कौन सी कंपनीज आनी चाहिए जिनकी वजह से ये इन्फ्लेशन का रेट कम होगा? क्योंकि जो ये सारे बिजनेसेस है, दीज आर द रीजंस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ, जैसा कि आपको भी ये मालूम होगा कि पिछले चंद सालों में हमारे यहाँ जो कुछ एनर्जी की क्राइसिस है, कुछ पॉलिटिकल हालात रहे हैं, कुछ शहर और मुल्क के हमारे हालात रहे हैं, तो टेररिज्म हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उसकी इन्फ्लुएंस रही है, जिसको गवर्नमेंट सेक्टर पे, सरकारी सतह पर और हमारी खास तौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जैसे ऑपरेशन ज़रब है या कराची के अंदर रेंजर्स हमारे हैं, पुलिस हमारी है, अदारे हैं, दीगर एजेंसीज है, वो सारों ने मिलकर काफी मेहनत की है, काफी बेहतरीन प्लान किया है और उसके ऊपर काफी वर्क करने के बाद अब खासी तब्दीली हुई है। लेकिन उससे पहले हुआ ये था कि हमारे यहाँ जैसे कि आमतौर पे ये था कि जो सरमायाकार थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री को कंटिन्यू चला सके, क्योंकि दीगर चीजों को वो मैनेज कर लेते थे। एनर्जी सेक्टर का जहाँ तक पानी चाहिए, बिजली चाहिए, दीगर चीजें चाहिए, वो किसी हद तक अफोर्ड कर रहे थे। मगर जब टेररिज्म की सिचुएशन पैदा हो गई, हर एक को चलना मुश्किल हो गया
تو اس سے پرابلم ان کو اتنا زیادہ آیا کہ وہ اپنی سرمایہ لے کر دوسرے ملک چلے گئے. مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے سرمایہ کاری کی. تو جب مختلف ممالک میں آپ سرمایہ کاری کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری انڈسٹری بند ہو گئی. بے شمار انڈسٹری ہماری بند پڑی ہوئی ہے. اب جب حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، یہ ہو چکے ہیں، اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ کافی حالات بہتر ہوئے ہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف وہ لوگ جو ہمارے پاکستانی باہر گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں اور یہاں دوبارہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو فارنرز ہیں اس میں خاص طور پہ اس وقت اگر میں ذکر کروں گا تو چائنیز جو ہے، یعنی چائنا گورنمنٹ جو ہے اس کا فوکس بہت بڑا ہے پاکستان میں. ریسنٹلی انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کے اندر تو میرے پاس بھی بہت سارے بے شمار کلائنٹ ہیں جو چائنا سے یہاں انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور ملینز آف ڈالر میں یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو اپرچونٹیز ہیں ہمارے یہاں ان کے لیے وہ ہے مائننگ سیکٹر ہے اور اس سے جو ہے علاوہ انرجی سیکٹر ہے، یعنی پاور جنریشن کے اندر وہ بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے وہ بھی چونکہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے اور یہاں پہ وہ سرمایہ کاری کریں گے، ظاہر ہے انڈسٹری لگے گی، انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو مزدور کا جو ہے اس کے اندر ان کے مواقع پیدا ہوں گے. جو مزدور ہیں ان کے لیے مواقع پیدا ہوں گے، جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ بے روزگاری میں کافی حد تک اس میں کمی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہ ترجیح دیتا ہوں ان چیزوں کو، یہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ جاب کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بے شمار اپارچونیٹیز ہے کہ کاروبار کے اندر یعنی تجارت کے اندر بہت سارے مواقع ہیں چھوٹے سے بڑے تک، یعنی کسی بھی لیول پر. تو زیادہ ترجیح دیں کہ کاروبار میں ترجیح دیں، اپنا بزنس کریں، چھوٹے موٹے بزنس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ بہت زیادہ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ جو امپلائمنٹ ہے ہمارے یہاں بہت تیزی سے جنریٹ ہوگی اور اس میں کافی جو مشکلات ہیں جو ابھی کافی بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ یہ جو ہے نا جو انفلیشن کا ریٹ ہے خاص طور پہ وہ جو ہے نا بے روزگاری کی وجہ سے ہے یا پھر جو ہے نا کچھ اور وجوہات ہیں کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹریز بند پڑی ہوئی ہیں، ملیں اتنی بڑی بڑی سٹارٹ ہوئی تو بڑے جو ہے نا بوسٹ کے ساتھ آئی اور جب وہ کچھ وقت کے بعد یوں ٹھپ ہوئی کہ ان کا آج نام و نشان تک نہیں ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی میں ایک ورک شاپ ہم لوگ جو ہے نا اس پہ اٹینڈ کر رہی تھی میں، اور اس میں ہم لوگ جو ہے نا بزنس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اکانومک جرنلزم کیا ہے. تو اس پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے اور اس میں ایک بڑی کمپنی کا نام آیا. خیر وہ نام تو میں نہیں لوں گی، آبویسلی آن ایئر بیٹھے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کمپنی کا نام آیا کہ وہ کمپنی یہاں پہ ایک سب سے اچھی اور بڑی کمپنی کے نام سے جو ہے نا وہ آ رہی تھی. اس کی بڑی بڑی مشینریز آئیں، بڑی بڑی مشینریز آ کر یہاں پہ سارا جو ہے نا ان کا پلانٹ سیٹ ہو گیا، لیکن آج تک وہ مشینیں کھلی تک نہیں ہیں. مطلب ان کو پہلی دفعہ ان کو ایک دفعہ یوز تک نہیں کیا گیا ہے. دیکھیں، ایک تو سرمایہ کار جو ہوتے ہیں وہ سرمایہ کار بہت زیادہ ڈرتے ہیں. سرمایہ کاری کرتے ہوئے وہ سوچتے ہیں کسی بھی کنٹری میں آپ ملک میں ہم ویسٹرن کے اندر چلے جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر کنٹری اپنے سرمایہ کار کو یعنی جو بھی فارنر سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. ہمارے یہاں تھوڑی سی بدنصیبی یہ ہے کہ جب کوئی فارنر ہمارا آتا ہے ہم اس کو انکریج کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن میں لاتے ہیں، تو ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹل کچھ تھوڑی سی پرابلم ہے یا ہماری پالیسیز کچھ اس طرح سے ہیں گورنمنٹ کی کہ وہ کسی بھی فارنرز کو اپنے ڈاکومنٹ پورے کرنے کے لیے ایک خاصا پیریڈ ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. اس سے وہ بڑے جو ہے مطلب ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اور ڈیسائیڈڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ یار میں اتنی سرمایہ کاری ملک میں لے کر آ رہا ہوں تو اور میں اتنی ایک ان کی اچھی پلاننگ ہوتی ہے، ایک انڈسٹری لگانی ہوتی ہے، لیکن کیا ڈاکومنٹیشن کے اندر اتنی زیادہ مشکلات ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دبئی کی ایک کمپنی ہے
जो दुनिया की चंद बड़ी कंपनियों में शुमार होती है, और यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री लगा रहे हैं और इंडस्ट्री लगाने के लिए मशीनरी वगैरह लगा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का हाल यह है कि चंद कुछ चीजें हमने उनकी पूरी करने के लिए, यानी कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से हो गई या कुछ टैक्सेशन के हवाले से हो गए, कुछ कस्टम के इश्यूज हैं, वो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको करने में वो कम से कम 5 से 6 दफा दुबई से पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन अभी तक खातिर उनका काम नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी वजूहत ये भी है कि हमारी पॉलिसी मैटर है। हमारे जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर, जो अथॉरिटीज हैं, उनके पास भी बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती। एग्जैक्टली। क्योंकि वो भी मजबूर हैं, अगर जो काम कर रहे होते हैं उनको भी आगे से जो हेडक्वार्टर है वहाँ अप्रूवल लेनी होती है, वहां से फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो असल में ये प्रोसेस इतना लिंगर ऑन हो जाता है कि वो पॉलिसी को तब्दीली की जरूरत है और बहुत ज्यादा इस्लाहत की जरूरत है कि अगर उसमें इतनी इस्लाहत की जाए कि वन विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, कि जब आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी वो पैसे लेकर आ रहा है, क्योंकि मुल्क को इंडस्ट्री लगाएगा, यहाँ पर आपके जो बेरोजगारी है जाहिर है उसमें कमी आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपको टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। टैक्स हम देने आ रहे हैं, वो टैक्स देंगे आपको, तो आपको वन विंडो ऑपरेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा विद इन 72 आवर्स उनको तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जिस तरह हम लोग यहाँ पाकिस्तान में खासतौर पे देखते हैं, हमारे पास तो बड़े जो है ना मुश्किल है, हमें बड़े एक प्रोसेस के साथ जाना पड़ रहा है। जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, हम बाहर देखते हैं यूएस में है, वहां पे तो वेबसाइट बनी है, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। वहां पे आप जो है ना वो लो लाइबिलिटी कंपनीज भी खोल सकते हैं, वहां पे आप अपनी जो है ना कंपनीज का जो है ना वो जगहें भी ले सकते हैं, ऑल एंड ऑल अंडर वन रूफ। आप एक वेबसाइट पे गए, वहां पे जाके आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई एंड द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। आपके जो है ना वो टैक्सेशन नंबर और ये और वो सब कुछ आपका आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास अभी तक शायद वो चीजें आई ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वो तमाम चीजें आ चुकी हैं। ओके। तमाम सॉफ्टवेयर वो हो चुके, इंस्टॉल हो चुके हैं और तमाम ऑनलाइन सर्विसेज हमारे यहाँ हर अदारे में मौजूद है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न में किसी भी कंट्रीज को आप ले लें, उस कंट्री के लेवल को हम मैच कर रहे हैं इस वक्त काफी हद तक। ओके। उसमें यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम जो सर्विसेज है अपनी वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ओके। आप वेबसाइट पे उनके जाएं और जाने के बाद वेबसाइट के ऊपर आप तमाम कंपनी की फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी लायबिलिटी कंपनी हो गई, किसी भी कंपनी को मतलब ये एसोसिएशन हो गए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से एफबीआर जो है हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका भी अपना एक सॉफ्टवेयर है, उसके वेबसाइट पे जाएं, वो तो आई नो, आप घर बैठे आप एनटीएन की रजिस्ट्रेशन, टेस्ट की रजिस्ट्रेशन, थोड़े से इसी तरह से अदर जो भी डिपार्टमेंट है वो सारे ऑनलाइन है, काम हो रहा है। बात सिर्फ ये है कि ड्यूरेशन, कंप्लीशन का जो ड्यूरेशन है मतलब उसमें हमें प्रॉब्लम है। बाहर हमारे यहाँ जो चीज है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज अप्लाई करते हैं तो आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको चीजें मिल जाती हैं। हमारे यहाँ जो मुश्किलात है वो ये है कि जब हम ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं हम उसमें तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन यह है कि हमें रिजल्ट मिलने में इतना टाइम पीरियड लग जाता है। आप आराम से थोड़ी देर भूल जाएं कि आपने वो काम किया, और उसके बाद आप आराम से फिर जो है ना जब आपको अचानक से हाँ रिलैक्स हो जाए कि भाई अब कर दिया है, जब उनका मूड होगा जब होगा। हाँ, तो यही तो एक मसला है ना कि हम लोग मूड पे बड़ा, हम लोगों के पास सिस्टम आ भी गए तो स्लो बड़े हैं। ये सिर्फ पॉलिसी मैटर है। बात यह है कि स्लो देखें, जो लोग अथॉरिटीज जो कंसर्न पर्सन है वो अपना काम तो करते हैं और जब हम उनसे मिलते हैं, जब उनको अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो हमें काफी बेहतर तरीके से बता रहे होते हैं कि देखें हम प्रॉपर आपका सारे काम जो है वो कर रहे हैं। असल में गैर जरूरी तौर पर जो हमसे ये क्लाइंट से या इन्वेस्टर से जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जिसकी शायद जरूरत इतनी नहीं होती, गैर जरूरी चीजों को भी वो पूरा करते करते खासा टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली। तो बात यह है कि जब एक फॉरनर आ रहा है आप उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद आप उसको क्लियर कर देते हैं, ओके है,
تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی فارمیلٹیز اس کو آپ پوری کر دیں. اب یہ ہے کہ اس کو آپ انویسٹیگیٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں, اس کی ڈاکومنٹیشن, اس کی بایو ڈیٹاز اور اس کے بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے یہاں جو شاید ضرورت ہے نہیں, لیکن اس کو لنگر آن کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہے. تو یہ کسی ایک شخص یا ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ یا کسی کا نہیں ہے, بلکہ اوور آل ایک ہمارے سسٹم کا حصہ ہے, وہ ایک پالیسی ہے جس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے جو کرے. ایگزیکٹلی. ابھی بریک ہے, بریک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر واپس آ کے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. بریک ڈاؤن ہوتا واپس آ کرانا ویلکم بیک. واپس اچھی چکا ہوں اینڈ سیکنڈ ہاف میں موجود رہی شو سے تو یقیناً ॻाल्हियुनि जो जेको मूड आहे थोरो चेंज कंदासीं. असां उअई ॻाल्हायूं पिया, असां वलीउल्लाह साहब सां असां सां गॾु मौजूद आहिनि. असां हुननि सां ॻाल्हायूं पिया त केतिरा जेका आहिनि मसइला मसाइल आहिनि असांजी ख़ासि तौर ते एम्प्लॉयमेंट खे वठी. अगरि तव्हांखे कॉल करणी आहे त कॉल करे सघो था. अगरि तव्हांखे को पंहिंजे एंड तां हिकिड़ो नंढिड़ो ई बिज़नेस छो न स्टार्ट करणो हुजे, भले हू कंहिं दुकान जो ई छो न हुजे, अगरि तव्हां वटि वधीक जेको आहे न हू न आहे, सरमायो एतिरो न आहे, तो यू कैन कॉल अस एंड डेफिनेटली जेसि ताईं असां सां गॾु मौक़े का फ़ाइदा उठाएं एंड असां सां गॾु मौजूद आहिनि त तव्हां इन्हनि सां शेयर करे सघो था पंहिंजा आइडियाज़ एंड हू डेफिनेटली तव्हांखे उनजी सुठी तव्हांखे काउंसलिंग कंदा ऐं तव्हांखे आइडियाज़ ॾींदा त कीअं स्टार्ट करणु घुरिजे ऐं तव्हांखे हिकिड़ो पैटर्न बि ॿुधाईंदा त कीअं रजिस्टर कराइणु घुरिजे. अच्छा, ख़ासि तौर पे वजीर साहब जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास लोग टैक्स देने से तो डरते हैं और टैक्स ना देना पड़े इसलिए वो लोग कंपनी स्टार्ट कर देते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती, क्योंकि और वो फिर बेशक छोटी कंपनीज ही क्यों ना हो, जैसा ऑनलाइन सर्विसेज हो गई और उसके अलावा काफी सारी चीजें हो गई. जिस तरह अब एक किसी ने जो है ना वो गिफ्ट बनाने वाली कंपनी खोल दी, एक किसी ने जो है ना वो डिफरेंट छोटी छोटी मोटी मोटी कंपनीज खोल दी. तो मतलब वो लोग ना रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं करवाते सिर्फ टैक्स से बचने के लिए. तो जिसका भी कोई नुकसान होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक मिनट, एक कॉल मौजूद है. फेरोज हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम फेरोज. वालेकुम अस्सलाम जी. कर रहा हूँ कराची से. जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है. थैंक यू सो मच. अच्छा, ये वलीउल्लाह खान साहब से मुझे एक क्वेश्चन ये करना था कि मुझे एक बिजनेस करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, राइस के हवाले से. ठीक है, तो मुझे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे किस तरह ये रजिस्टर्ड होना है. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है पहले हमारे यहाँ लाइसेंस हुआ करता था, अब इसको हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया है. अभी फिलहाल किसी एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है. उसमें होता यह है कि सिर्फ आपने कंपनी फॉर्म करना होता है, इंडिविजुअल लेवल पे करें, प्राइवेट लिमिटेड पे करें, पार्टनरशिप पे करें, तो उसके लिए जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप चाहिए होती है. उसके अलावा टैक्स की रजिस्ट्रेशन यानी उसका एनटीएन बना हुआ होना चाहिए, जीएसटी उसको लाजमी चाहिए होता है. उसके अलावा वीबॉक कस्टम हमारे आईडी है, हमारे सब कंप्यूटराइज हो गया. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बाद में हमारी ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो हमारी अभी ये चीजें हो गई. हमारी यहाँ जितनी भी कस्टम के हैं वो मैनुअल सिस्टम नहीं बल्कि सब आईडी के जरिए काम होता है. आप यहाँ बैठकर सिस्टम के जरिए आपका जो भी प्रोडक्ट मुल्क से आ रहा है या आप भेज रहे हैं उसको बआसानी आप अपने आईडी के जरिए सिस्टम को कर सकते हैं. तो उसमें किसी के लिए किसी लाइसेंस इजाफी चीजों की जरूरत नहीं होती. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन टैक्स में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. ओके फेरोज, आई गेस आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अब जो है ना लाइसेंस के लिए आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी इजी नाउ. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. कोई मसला नहीं. और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच. एंड तव्हां बि कॉल करे सघो था अगरि तव्हांखे का अहिड़ी कंसल्टेंसी जी ज़रूरत आहे त अॼु फ़ाइदो खणो. असां सां गॾु वलीउल्लाह खान मौजूद आहिनि हिते, तव्हांखे सुठा आइडियाज़ ॾींदा एंड तव्हांखे ॿुधाईंदा त कीअं पंहिंजी कंपनी खे रजिस्टर कीअं प्रॉपर तरीके से कराइणु घुरिजे. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कंपनीज अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती इस डर से कि टैक्स न देना पड़े. हमारे यहाँ असल में एक ट्रेंड रहा है शुरू से कि
जितने भी खास तौर पे स्मॉल स्केल यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाते हैं तो टैक्स की रजिस्ट्रेशन तो करानी ही होती है, या कोई बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें करानी है। लेकिन जो घरों में इस वक्त कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं बनी हुई, छोटे छोटे दुकान हैं, शॉप्स हैं, इस तरह के छोटे छोटे कारखाने हैं, असल में होता यह है कि उनको अवेयर नहीं किया गया। इस सिलसिले में कोई ऐसी मुहिम चलाई नहीं गई गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी सतह पर या किसी सतह पे, उसको डिपार्टमेंटल सतह पे भी उसको जो है इस तरह की काउंसलिंग नहीं की गई, या उनको ऐसी कोई एडवाइस नहीं दी गई, ऐसी कोई इंसेंटिव अनाउंस नहीं की गई। तो वो जो होते हैं, जो छोटे इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, वो डरते हैं कि अगर मैंने एनटीएन में बना लिया या टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हमें खासा टैक्स देना पड़ जाएगा, जो शायद उनकी इतनी आमदनी नहीं होती, एक नॉमिनल आमदनी होती है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को ये कहूंगा कि वो लाजमी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। एक्चुअली टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको टैक्स देना भी है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप इनकम जनरेट करते हैं उसका एक स्लेब दिया हुआ है कि अगर इस स्लेब तक आप इतनी इनकम जनरेट करते हैं तो आप टैक्स में आएंगे, अगर आप इतनी इनकम आपकी नहीं है या उससे कम है तो आप टैक्स नेट में नहीं आएंगे। लेकिन आपने एनुअली बेसिस पे रिटर्न फाइल करनी है। अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। जब उसमें आप नाम आ जाएगा आप फाइलर बन जाएंगे। आप फाइलर बन जाएंगे तो बहुत सारी इंसेंटिव आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं, तो गाड़ी परचेस करते वक्त अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 2 लाख रुपए, तो अगर आप फाइलर हैं तो आप पे करेंगे 1 लाख रुपए, 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह से डिफरेंट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये भी पता चलेगा कि हमारे पास टैक्स नेट में कितने लोग हैं, हाँ वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर आप प्रॉफिट में है तो आप टैक्स पे करेंगे, अगर आप प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं या आपकी इनकम इतनी जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन आप फाइल के जरिए ये बताएंगे कि आप टैक्स नेट में मौजूद हैं। सही। और इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक यही है कि टैक्स नेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कंपनी की फॉर्मेशन। अगर फॉर्मेशन अब होता है क्या है, छोटे लोग आमतौर पर हमारे पास जो लोग आते हैं उनके जरिए जो चीजें हमें मैसेज मिलता है वो ये होता है कि आप टैक्स आपका बने या ना बने, अगर कोई टैक्स वाला आपके पास आ जाता है तो आप उसको थोड़े पैसे देके आप सोचते हैं कि मैं बच गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पैसे आप जो दे रहे हैं उसका कोई मकसद नहीं है, कोई उसका मसरफ नहीं है, क्योंकि अगर आप टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो बेहतर यह है कि अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आप टैक्स पे करेंगे। अगर इनकम ही जनरेट नहीं कर रहे हैं आप, तो ठीक है, आप फाइलिंग करनी है, लेकिन आप फाइलर में जरूर आए, फाइलर जरूर बने, इसलिए कि फाइलर बनेंगे तो आपको सारी वो इंसेंटिव जो गवर्नमेंट दे रही है वो आपको देगी। अच्छा, जिस तरह मुझे एक बताएं कि आजकल जो हमारे पास हमारे पास हम लोग बड़े जो है ना ट्रेंड सेटर्स भी हैं, तो ट्रेंड सेटर्स के साथ हम लोग ट्रेंड फॉलोअर्स भी हैं। जिस तरह अभी ट्रेंड चला है कि जितनी भी छोटे मोटे, अब हम बड़े स्केल पे कंपनीज की बात नहीं कर रहे जो मिले शिले लगाते हैं ऑल दैट, हम लोग छोटे स्केल पे कर रहे हैं और वो बड़े स्केल खुद ही उनका बन जाता है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आजकल रेस्टोरेंट्स लोग बहुत खोल रहे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है तो वो लोग रादर गोइंग, क्योंकि पता है कि फूड में आपका जो बेनिफिट है दैट इज 200%। आप लगाते 5,000 हो, आपको 15,000 का जो है ना आप वो उससे कमा लेते हो। रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, फिर टीवी स्टेशंस खोल रहे हैं, रेडियो स्टेशंस खोल रहे हैं, ठीक है, उनका लाइसेंस बस उनको लेना पड़ता है, जो कि आज अगर रेडियो का देखा जाए तो लास्ट बिट आजकल जो है ना बड़ी महंगी चल रही है। लेकिन वैसे मैं एक बात बता रही हूँ कि जो उनको पता है कि फायदे में जो जा रहा है, जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो टीवी खोल देता है। अच्छा, और जिसके पास जो है वो बड़ी महदूद मिकदार में, तो वो अपना प्राइवेट स्कूल खोल देता है। एक चीज यह है कि देखें, एक्सपीरियंस की बात है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि जो पैसा लगा रहा होता है तो पैसे के साथ उसकी अपनी एक्सपीरियंस जरूरी है। फील्ड की उसको न होनी चाहिए, उसकी एक्सपीरियंस लाजमी है कि तजुर्बा हो। दूसरा यह है कि
जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव ही चीज है कि अगर वो चैनल बना रहे हैं या रेडियो चैनल पे बना रहे हैं या कोई स्कूलिंग का सिलसिला है। हमारे यहाँ आप देखें कि अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो बराए नाम है, बराए नाम, एग्जैक्टली, जहाँ पे एजुकेशन ना होने के बराबर है। तो हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, मेजर हिस्सा जो है हमारे पास वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ही है। अब देखिए ना, अब हर गली में एक स्कूल है, एक स्कूल है। तो थाउजेंड्स ऑफ स्कूल जो है हमारे शहर में काम कर रहे हैं और वो बेहतरीन तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, तलबा तलबात को एजुकेट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो सेक्टर काफी, प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर अकेले कुछ नहीं करती, हमेशा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी मिलके ही काम करते हैं। एग्जैक्टली, जाहिर हर चीज को हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं कि देखिए ये काम नहीं हो रहा है तो ये गवर्नमेंट कर रही है, ये काम नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट कर रही है। सुबह सो के उठते हैं, जनाब पानी नहीं आ रहा तो अब गवर्नमेंट नहीं। असल में बात यह है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी जरूर बनाती है, इम्प्लीमेंट करना हम आवाम का ही काम है, यानी हम जो लोग हैं हमने ही काम करना है। हमारे घर के आगे कचरा होता है तो उसको सफाई करना हमारे काम है, उसको देखना हमारा काम है, ना कि सीधे गवर्नमेंट को हमने बताना है कि जी ये कचरा हमारे सामने पड़ा, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे डाल दी आपने। तो गवर्नमेंट बात यह है कि कर रही है, उसमें इस्लाहात की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस्लाहात की जरूरत है, बहुत ज्यादा इस्लाहात की जरूरत है, गवर्नमेंट करेगी, करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो देखें, होता यह है कि एक साहब जो है वो जूस पी रहे होते हैं, पीने के बाद उठा के उन्होंने इशारा पे मतलब मेन रोड के ऊपर उन्होंने फेंक दिया। अब ये चीजें जो है थोड़ी सी हमारे यहाँ जो है ना, ये जो ट्रेंड है, इन चीजों को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर भी इस्लाहत लानी पड़ेंगी कि देखें बात यह है कि हमें, ये हमारा शहर है, हमारे घर है, हमारे रोड है, हमारी सड़कें हैं, हमारे लोग हैं। अगर आप हम कोई चीज फेंक रहे हैं, कोई दूसरा शख्स पीछे बाइक पे आ रहा है तो जाहिर है उसका नुकसान हो सकता है, उससे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों को समझने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। एक कॉल है जो कि स्पेशली आपके लिए कॉल आई है, फैसल है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का कर रहा हूँ मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। जी फैसल, क्या बात कहना चाहेंगे? मेरा वलीला खान साहब से एक क्वेश्चन था कि अगर एक आम आदमी टैक्स पेयर बनता है तो उसको क्या बेनिफिट होंगे, और दूसरा ये कि एनटीएन लेने का क्या तरीकेकार होता है। अच्छा जी, टैक्स पेयर अगर एक आम इंसान बनता है तो उसके लिए क्या फायदे हैं, और एनटीएन का पूछना है। जी देखें, सबसे पहले जब आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले एक एनटीएन लेना पड़ता है। तो एनटीएन का प्रोसेस इतना इजी हो चुका है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर आप एनटीएन ले रहे हैं तो विद इन 10 मिनट्स आपको एनटीएन मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, विद इन 10 मिनट्स एनटीएन आपके हाथ में होगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप ले लेते हैं उसके बाद ऑनलाइन इसको आप लोग ऑनलाइन हम सिस्टम के जरिए, कंप्यूटर के जरिए आप उनके वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं और आपको नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एनटीएन नंबर आपको मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक टैक्स का ताल्लुक है, तो टैक्स आपने जब एनटीएन आप ले लेते हैं, आप टैक्स पेयर में आ जाते हैं, मतलब तो उसमें होता यह है कि एनटीएन होल्डर बनने के बाद आप सालाना टैक्स फाइल करते हैं। तो सालाना जब टैक्स फाइल करते हैं, अपने पूरे साल के अकाउंट्स बनाते हैं। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, आप डॉक्यूमेंटेड हो गए। अब आप डॉक्यूमेंटेड हो गए तो जो आपने सेल करना है, जो आप परचेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो एक्सपेंसेस हैं आपके, इसके रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। अब ये चीजें अगर आप तमाम चीजों को मेंटेन करने के बाद जो भी आपका कैश बैलेंस शीट आपकी बन रही है, उसके अगर आप लायबल हैं, मतलब यानी कि अगर आप इनकम में है तो लायबल है, आप टैक्स पे करें। अगर आप नहीं आ रहे हैं उसमें तो फिर वही है कि टैक्स, लेकिन आप इसमें कोई नुकसान नहीं है। इंसेंटिव की जो बात है, कि जो फवायद की बात कर रहे हैं, कि सबसे फायदा तो ये है कि देखें आपका ये वतन है, हमारा ये वतन है, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम पर यह फर्ज बनता है कि हम मुल्क और आवाम की खिदमत करें, या उनमें जो भी हमारा हिस्सा है वो हम अपने हिस्से की अदायगी करें। तो उसमें यह है कि देखें टैक्स नेट में आप आ गए, अब आने के बाद यह है कि जो भी आप रेवेन्यू हम देते हैं, वो रेवेन्यू बहरहाल एक सरकारी खजाने में जाता है, वहां से आवाम यानी पब्लिक के लिए एक तरक्की का बाइस बनता है। वो तमाम चीजें जो पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रोड का मसला है, आदि का मसले, ज़ाहिर एक्सपेंसेस वहां होते हैं। तो वो चीजें जो है
और हमें उसके अलावा आप जब फाइलर बनेंगे, जब आप फाइल करेंगे तो फाइलर भी बनेंगे, जब फाइलर बनेंगे तो फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान की जो इंसेंटिव है वो आपको सारे के सारे मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टैक्स आपका जिस तरह 50% कम हो जाता है, काफी एग्जाम उसमें हो जाता है, तो वो एग्जेप्शन जो है वो आपको मिलेगी। जी फैसल, इज फैसल ऑनलाइन? अच्छा जी, कॉल पर है फैसल। हेलो जी 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 फैसल, तो अब आपको पता चल गया कि क्या आपको मिलेंगे फवायद। एक तो ये कि आपके जो खुद जो आप कोई चीज खरीद रहे होंगे और आप जो है ना वो उसमें जो टैक्स आप दे रहे होंगे वो आपका जो नॉन वो है क्या बोलते हैं फाइलर है उससे कम होगा, तो दैट इज अ बिग फायदा एक्चुअली। सही। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया एनटीएन मैम। ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके और मजीद डिस्कशन करेंगे। ब्रेक डालू तो आप वापस आचो, वापस अच्छी के ताकि जानता कि रहना हो। ओके, वेलकम बैक। वापस अची चुका आहियूं असां एंड इलाही असां जेको आहे न बिज़नेस ते ॻाल्हायो आहे एंड डेफिनेटली तव्हां बि असां खां को क्वेश्चन हुजे तव्हांजे दिमाग़ में त कीअं असां पंहिंजो बिज़नेस स्टार्ट करे सघूं था, कीअं जेको आहे न इलाही सारी शयूं आहिनि जेके असांजे दिमाग़ में क्वेश्चन हूंदा आहिनि, असां विलिंग भी हूंदा आहियूं त असां उहो कमु कयूं, पर अनफॉर्चुनेटली असांखे शयुनि जी ख़बर न हूंदी आहे त असां या त मार्केट वे या त रॉन्ग मतलब गलत तरीके से स्टार्ट करे वठंदा आहियूं या त पोइ असां चवंदा आहियूं त बस ठीकु आहे असां स्टार्ट कंदासीं बिकॉज असांखे नो हाउ एतिरी न हूंदी आहे। त अॼु तव्हां कॉल करे सघो था, असां सां गॾु वलीउल्लाह ख़ान साहिब हिते मौजूद आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हायूं बि पिया एंड वलीउल्लाह साहिब असांखे इलाही ज़बरदस्त जेको आहे न जेके बि कॉलर्स आया उन्हनि खे सुठी एडवाइस भी ॾियनि पिया त कीअं पंहिंजो कमु स्टार्ट करणु घुरिजे। सो यू कैन कॉल इन सो वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस एक्चुअली। अच्छा जी, हम बिजनेस की बात कर रहे थे, चले ये तो सब हम कर ही रहे हैं, हम जो ये छोटी छोटी दुकानों की बात कर रहे थे, जी जी, ये तो मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको पता है कितनी दुकानें हैं हमारे यहाँ कराची में? इनफैक्ट ये अगर ओवरऑल कराची में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हजारों की तादाद में, जाहिर है कि हजारों नहीं बल्कि और बहुत लाखों की तादाद में कहेंगे, जो छोटी छोटी शॉप्स हैं। एक्चुअली शॉप्स एक्ट है, शॉप्स एक्ट के तहत इनको रजिस्टर्ड होना होता है। अच्छा, बाकायदा उसके लिए कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं होती है बिजनेस फॉर्मेसी की, लेकिन उसके लिए ट्रेड लाइसेंस उसकी जरूरत होती है, जो टाउन ऑफिस जो है मुख्तलिफ एरियाज के अलग अलग बने हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें भी जो हमारे पास जो लोग आते हैं उसमें से क्लाइंट आते हैं हमारे पास काफी, तो उनमें भी हमने यही चीज देखा है कि वो ट्रेड लाइसेंस होल्डर नहीं होते और न ही वो रजिस्टर कराते हैं। वहां भी वो रजिस्टर कराते हुए यही सोचते हैं कि मुझे मतलब डॉक्यूमेंट, असल में हमारे यहाँ लोग डॉक्यूमेंटेड होते हुए घबराते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीजें जहन से निकल जानी चाहिए कि देखें, जब भी आप इवन आप कोई भी काम करने जाते हैं, एक गाड़ी लीज पे आप लेने जा रहे हो, तो लीज पे गाड़ी लेने के लिए बैंक की अपनी पॉलिसीज है कि आप एविडेंस दें कि आप 3 साल से क्या काम कर रहे हैं, कितनी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, क्या आपकी ट्रांजेक्शन है। तो जब आप डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होंगे तो उस वक्त आप ना तो इनकम शो कर सकेंगे, मतलब वो बोलेंगे कहाँ से पैसे आ रहे हैं, यू डू नॉट हैव एनी प्रूफ, राइट। हाँ, दूसरी बात, अगर वो इनकम जनरेट भी कर रहे हैं तो वो इनकम को वाइट करने के लिए, यानी कि उसको बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट जरूर करें। अच्छा, हम जो है वो एक कॉल ले लेते हैं। आतिफ हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ जी, मैं वलीउल्लाह साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्लाह की बता दीजिए। अच्छा जी, पहले ना सलाम दुआ के हाल अहवाल पूछ लेते हैं ना, ताकि हम आराम से आपको फिर जो है ना वलीउल्लाह साहब के पास ले जाएं और आपसे बात करवाएं। अच्छा जी आतिफ जी, पूछें, क्या आपको सवाल पूछना है? जी, मेरा ये सवाल है कि मैं नॉन पैलर से पैलर में आना चाहता हूँ। मैं आई एम स्टूडेंट, इसके लिए क्या करना होगा मुझे? ओके, नॉन फाइलर से फाइलर में। ये आतिफ, ऐसा है कि नॉन फाइलर से आप फाइलर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे नहीं पता कि आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं है, तो आप एक एनटीएन बनवा लें अपना, और एनटीएन बनाने के बाद आप फाइल कर लें। ये सेम डे में हो जाता है, आमतौर पे एनटीएन भी सेम डे में ही मिल जाएगी और फाइलिंग भी सेम डे में हो जाएगी। तो आप उसमें फाइलर में आ जाएंगे और एवरी वीक यानी हफ्ते में एक दफा एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो तमाम जो फाइलर होते हैं उनकी लिस्टिंग अपडेट कर देता है। तो एटीएल में उनका नाम आ जाएगा,
और एटीएल में नाम आ जाएगा तो जो इनके बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह हैं, ये तमाम चीजें जिसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड हो रहे हैं वो उससे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एंड तव्हां ईअं कॉल करे सघो था एंड तव्हां पंहिंजा क्वेश्चन्स पुछी सघो था। इलाही सारा जेको आहे न असांखे शक शुबात हूंदा आहिनि, असांखे इलाही सारा असांखे कंफ्यूजन हूंदियूं आहिनि जेके हीअं तव्हांखे रिजॉल्व थी वेंदियूं, तव्हां कंफ्यूजन परे थी वेंदियूं एंड असां वही कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हम तो बात कर रहे थे दुकानों की भी और इसकी, लेकिन ये मुझे बताया आपको कितना अरसा हो चुका है इस कंसल्टेंसी के करते हुए और क्या कितना टाइम हो गया आप इस ये जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं? एक्चुअली हम जो इस फील्ड में हमारी जो प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर स्पेशली हम ज्यादा काम करते हैं कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन में, तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये एसएमई बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड जो है ये एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड हमने फॉर्म की थी 2011 में और रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी टारगेट अचीव किया है और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आ गई है। और हमारे पास इस वक्त हमारे बेहतरीन जो एक्सपर्टीज हैं हमारे पास, जो अपने काम को बेहतर तरह से अंजाम दे रहे हैं, तो वो सारे प्रोफेशनल हमारे पास मौजूद हैं। और इसमें जो कंपनीज है हमारी, जो कंपनी हमारे पास अराउंड, आपको मैं ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो 300 to 400 इंडस्ट्रीज हमारे पास है जिनको हम सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनुअल बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनको हम तमाम तर कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट अफेयर एंड टैक्सेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग, उसके अलावा इंटरनल ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिट वगैरह है वो हमारे, एक्सटर्नल ऑडिट जो है हमारे एसोसिएट हैं वो उनके जरिए ये सारे काम हम उनको सर्विस दे रहे हैं। तो हमारी कंपनी एक बेहतर सर्विस देने की कोशिश कर रही है। जो है एक तो अगर किसी को रेस्टोरेंट हो क्या उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, क्या होता है, किस तरह होता है, जरा उसका मुझे प्रोसेस बताएं। अगर एक रेस्टोरेंट ओपन करना है तो रेस्टोरेंट के लिए क्योंकि हाइजीनिक आइटम होता है ये, क्योंकि फूड से रिलेटेड है, खाने पीने की अशिया है, तो इसके लिए जो ईडीओ होते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो हर एरिया वाइज है। यानी अगर आप क्लिफ्टन का डिफेंस का ले लें तो अलग है, नॉर्थ आबाद के अलग होंगे, तो जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट इनको को अप्लाई करेंगे। ये हेल्थ डिपार्टमेंट वहां पे सर्वे करेगा, सर्वे करने के बाद इनके इंस्ट्रूमेंट देखेगा, इनकी जगह को देखेगा कि आप जो प्रोडक्ट, आप जो चीजें बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं या एक्सवाइजेड जो भी रेस्टोरेंट में जो चीजें आपकी बन रही हैं, तो वो कितनी हाइजेनिक है, सेहत के लिए, एक इंसानी सेहत के लिए कितना बेहतर है वो। अगर वो चीजों को ओके आप उसको तरतीब से आप कर रहे हैं तो आपको वो परमिट जारी कर देंगे और आप एक रेस्टोरेंट चला सकते हैं। ओके नाइस। एक कॉल है, रजी खान के हमारे साथ मौजूद है, उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी रजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एक फर्म है पार्टनरशिप में जो मैं काम करता हूँ एक्सपोर्ट का, ठीक है, तो मुझे अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में क्या फायदा है वो मैं ये जानना चाहता हूँ। जी इनकी ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट कंपनी है जो कि पार्टनरशिप पे चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड। ऑनर आपको जवाब दे दे? जी जी ओके जी, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि देखें, पार्टनरशिप सबसे पहले तो वो कंपनी होती नहीं है, पार्टनरशिप फर्म होती है। जैसे एक इंडिविजुअल है प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसी तरह से पार्टनरशिप जो है एक फर्म होती है। एग्जैक्टली। कंपनी उस वक्त ही बनती है जब आप कॉर्पोरेट में आ जाते हैं। तो पार्टनरशिप में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आमतौर पर जो लोग बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि 2 या 3, एक से ज्यादा लोग, यानी 2 या 3 या 4 पार्टनर्स होते हैं, उनके दरमियान जो है एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो अंडरस्टैंडिंग वो साइन करते हैं उस एग्रीमेंट के तहत, जो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। वो रजिस्टर्ड भी होती है और अनरजिस्टर्ड भी होती है। अब उसमें यह है कि उन दोनों के दरमियान या 3 लोगों के दरमियान जो भी डिसाइड होते हैं, जिस तरह के भी उनके रेजोल्यूशन होते हैं, जो चीजें बनाते, कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप एक बाकायदा कंपनी बना लेते हैं। उसके अंदर आप शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाते हैं और एक शेयर अपने पास एक शेयर रखते हैं आप, वो शेयर आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं। सही। और
जो नाम आप जिस नाम से आप काम कर रहे होते हैं वो नाम एक प्रोटेक्ट होता है। ऑल पाकिस्तान में सेम नाम से कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, एग्जैक्टली। जबकि पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा नहीं है। तो इसके कई फायदे हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये एक इसके मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन है, उसमें डिटेल्स होती हैं सारे काम के बारे में, आपके ऑब्जेक्ट के बारे में कि आप क्या क्या फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीजें हैं। तो अगर पार्टनरशिप कोई बना रहा है तो मुनासिब है कि वो प्राइवेट लिमिटेड ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है, और वो उससे ये कि बेहतर फायदे भी हो सकते बहुत हैं, सारे बहुत सारे फायदे हैं इसके। एनीवेज हम लोग इन सब बातों को तो लेके चल ही रहे हैं। ये मुझे बताएं कि चलें थोड़ा हम आपके थोड़ी पर्सनल लाइफ में भी आते हैं। बड़ा सा जो है ना हम लोग जो है ना वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बहुत खेल लिया, चलें अब जो है थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि वैसे आप पर्सनल लाइक आई मीन कंसल्टेंसी के अलावा व्हाट डू यू डू, इसके अलावा व्हाट डू यू डू? पर्सनल में क्या आप जानना चाह रही हैं? मतलब कंसल्टेंसी अगर नहीं करते तो फिर आप क्या करते हैं? मतलब कंसल्टेंसी अगर हम नहीं करते तो भी हम कुछ ना कुछ बिजनेस ही करते हैं। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली हमारा शुरू से हम जो है यानी मेरी जो अपनी सोच रही है वो ये कि मैंने कोई ना कोई काम ही किया है और इसी तरह से काम किया है। खास तौर पे आप जो समझे ज्यादातर जो मेरे जहन है वो फलाही काम के हवाले से है। तो अगर मैं ये बिजनेस एसएमई बिजनेस सोल्यूशन लिमिटेड नहीं बनाता तो यकीनन जो मैं अभी बना रहा हूँ एसएमई फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, तो एसएमई फाउंडेशन जो है टोटली ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो 100% नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसमें हम प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, सही। टोटली फलाही काम होंगे उसके ऊपर, तो हम फलाही काम करने को तरजीह देते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे कितने हैं? जी देखें, मेरी शादी जो है वो तकरीबन 88 में हुई। अच्छा। और उसके बाद मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, अभी वो तकरीबन 26 ईयर है। माशाल्लाह। और अभी रिसेंटली 2 साल पहले मैंने उसकी शादी की है। माशाल्लाह, जबरदस्त। और एक ही बेटा है मेरा और माशाल्लाह एक इकलौता बेटा है उसके अलावा? जी जी। और हमारी कोशिश है कि वो भी हमारे ही इस काम को जो है वो ज्वाइन करें। सही। और इसको आगे लेके चलें। बेसिकली आप हैं कहाँ से? और हाँ, मेरा ताल्लुक एक्चुअली जो है मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बिहार इंडिया से ताल्लुक है उनका। और हम माइग्रेट करके जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान आ गए थे। मेरे फादर जो हैं वो इंजीनियर थे और हम 2 भाई और 2 बहन इस वक्त मौजूद हैं। तो बड़े भाई हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। सही। तो इस वक्त हम एक कॉमन फैमिली की तरह रह रहे हैं, सब माशाल्लाह। साथ रहते हैं। और जॉइंट फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी तरह से सब मैनेज कर रहे हैं। सब मैनेज करें। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके जो है ना और कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक डालू था तो वापस आचू, वापस से फिक्र ताकि जॉइन रखियो। अगर ताकि कोई क्वेश्चन आए तो ताकि बिजनेस की स्टार्ट करण घुर्जे या वो टैक्स के हवाले सां या XYZ जेको भी तव्हांखे कंसल्टेंसी खपे तव्हां कॉल करे सघो था। जैसे वलीउल्लाह खान साहब हिते मौजूद आहिनि, उन्हनि सां थोड़ी डिस्कशन कंदासीं, आइडियाज़ वठंदासीं एंड पुछंदासीं त कीअं हिकु बिज़नेस स्टार्ट करणु घुर्जे। ब्रेक वठी दफ़ो वापस अची करे तव्हांखे जॉइन था कयूं। वेलकम बैक। मवारनि खे पंहिंजो जेको आहे सही थी कयां जो मुंहिंजा वार मूंखे इलाही वणनि पिया एंड एज़ यूजुअल मुंहिंजा जेके वार आहिनि उहे असांजे ज़ाकिर भाई आहिनि जेको मेकअप आहिनि, मुंहिंजा हेयर स्टाइलिस्ट, माय मेकअप आर्टिस्ट एंड ज़ाकिर भाई मुंहिंजा जेका वार इलाही ज़बरदस्त जेको आहे न वार ठाहींदा आहिनि। अच्छा जी, अलीज़ा असां सां गॾु मौजूद आहिनि लाइन ते एंड उहो पुछणु चाहिनि थियूं कुझु वलीउल्लाह खान साहब सां एंड असां उन्हनि खे बि लाइन ते वठंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल है वलीउल्लाह साहब से। जी जी पूछे। जो फॉरेनर बिजनेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट की पॉलिसी उस हवाले से बेनिफिशियल है और इसमें क्या मतलब रिकॉर्ड पॉलिसीज हैं अगर इसको चेंज किया जाए वलीउल्लाह साहब की नजर में? ओके वलीउल्लाह साहब, जी क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। क्वेश्चन
تو ایکچولی اس طرح ہے کہ جب فارنر پاکستان آتے ہیں تو پاکستان آنے کے بعد ان کو ہم جو بھی سہولیات ہیں جو فیسلیٹیٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن کا جو ایشوز ہے وہ سب سے بڑا ایشو آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ منیمم ٹائم کے اندر چاہتے ہیں کہ ان کی ڈاکومنٹڈ ہو جائے، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ، منسٹری انٹیریئر، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ان سب جگہوں سے ہمیں رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، تو وہ سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے ہمیں خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کی اتھارٹی سے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ممبران ہیں ان سے کہ وہ ایک ایسی پالیسی بنائیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو فورن انویسٹمنٹ لے کے پاکستان آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی تو یہ بات میں اپنے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک ون ونڈو سسٹم ہونا چاہیے، جو ون ونڈو ود ان 72 آورس میکسیمم اس کے اندر وہ تمام ڈاکومنٹیشن کو کور کریں، خاص طور پہ چلے پاکستانی کو سمجھ آتا ہے، لیکن جو فارنر پاکستانی تو پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی جو لیکن فارنر آتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ ہوٹل کے اندر رہائش ہوتی ہے ان کی، اور وہ ڈاکومنٹڈ جتنی جلدی ہو سکے وہ چاہتے ڈاکومنٹیشن ہو جائے تو وہ اپنے کام کو پھر واپس جا کے اپنے پراپر طریقے سے انجام دے سکیں۔ علیزہ آر یو آن دا لائن؟ ہیلو، اچھا جی کال ڈراپ۔ اچھا علیزہ، ناؤ یو نو کہ کیا ہمیں چینجز لانی چاہیے یا کیا چینجز ہونی چاہیے۔ اچھا یہی بات آ جاتی ہے جب ہم فارنرز کی بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور کافی ساری ایسی کمپنیز ہیں یا انڈسٹریز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں جن کی وجہ سے جو اچھا کام کر رہی ہیں، تو لیٹس ہم نے بڑا جو ہے نا نیگیٹو بھی کام کیا، بات کی، لیکن تھوڑا پازیٹیو بھی کر لیتے ہیں کہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں، ان کے بڑے اچھی جو ہے نا وہ بزنس پالیسیز ہیں، تو ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر بے شمار مواقع موجود ہیں، اپرچونٹیز بہت ہے، اور اس اپرچونٹیز کو ہم کافی اویل بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ بے شمار انڈسٹریز ہیں جو اپنا کام ہر سیکٹر میں، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو، فوڈ سیکٹر ہو، ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، ادر جتنے بھی ایگریکلچر پروڈکٹ کے اندر ہے، تو ہم بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جو میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان دنیا کے یعنی ایشیا کے صف اول کے ملکوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے ہم لوگوں نے خیر یہ باتیں بھی کی، آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ نے کہا کہ کیا اس کا کوئی ہے پلان کہ وہ کوئی دوسرا بزنس کھولے یا پھر وہ آپ کی بزنس میں ہاتھ بٹائے گا؟ دیکھیں ایسا تو ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو خصوصی طور پہ ہر شخص کی اپنا ایک مائنڈ ہے اور اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا چونکہ میرا ایک بیٹا ہے تو میری یہ پوری خواہش ہوگی کہ میرے جو بھی مشن ہے اس کو لے کے وہ چلیں۔ اچھا، تو آپ نے ماشاءاللہ 2 سال پہلے کی شادی بھی کروا دی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ نانا دادا بن گئے ہیں یا پھر؟ ابھی دادا میں اس حوالے سے تو نہیں بنا ہوں، لیکن ہاں میرے اور کیونکہ ہم کامن فیملی کا ہمارا جو ہے جوائنٹ ایک فیملی سسٹم ہے، تو ہمارے جو بھائی ہیں ان کے بچے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، تو جو ہمارے بھتیجے ہیں نیفیو ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو وہ حسان اور جو دوسرے ہیں عباد، تو وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو وہ مجھے جو ہے دادا دادا کہتے ہیں، تو میرے ساتھ بہت میں انجوائے کرتا ہوں اس کو، ایک پوری کا اٹیچمنٹ۔ بچے تو ہوتے ہی پیار محبت کی بولی بہت ہوتی ہے زیادہ ان کی۔ بہت زیادہ۔ وہ ایون یہ ہوتا ہے کہ میرے مختلف شو آ رہے ہوتے ہیں تو وہ رات کو 1 بجے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں بچے، وہ اتنے چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت اچھا فیل کرتا ہوں۔ اچھا، تو مطلب ایک وہی نا کہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ جو ہے گھر پہ ہوتے ہیں تو obviously جو ہے نا آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ اچھا ایک مجھے بات بتائیں، ٹائم کا کیا ایشو ہے؟ کبھی ٹائم کیسے دیتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو؟ دیکھیں ایکچولی ہماری جو فیلڈ ہے کام کی جہاں تک ہے، تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم 9 to 5 آفس کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آن لائن کالز آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو ایڈوائس چاہیے ہوتا ہے، تو ہم رات کو 12 بجے بھی کال آ جاتی ہے کہ جناب آپ مجھے بتائیے کہ یہ میرا ٹیکس نوٹس آئے گا، میں نے کیا کرنا ہے، میرے یہ پرابلم ہے، یہ کیا کرنا ہے، تو ہم فون پہ بھی ان کو ایڈوائس دے دیتے ہیں۔ تو گھر والے ذرا اس سے الرجک ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو گھر میں آفس جو ہے آفس کے ساتھ ساتھ رات اپنے گھر پہ بھی، تو وہ ان کے ساتھ انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شاید اس درمیان میں بھی ہمیں
ऑफिस वर्क करना पड़ ऑफिस जाता वर्क करना। वैसे आपकी जो है वो लव मैरिज हुई है या इट वाज कम्प्लीटली अरेंज्ड? है। हमारी थी लव मैरिज, कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो फिर कैसे आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई, जरा बताएं सीना हमारे। आज अगर आपको देख रही होंगी आपकी मिसेस तो वो भी खुश हो जाएंगी कि चलो हमेशा जाके बिजनेस की बात करते हैं। मिसेज मेरी यहाँ पे नहीं है, कनाडा में है। अच्छा, कनाडा में? जी, माशाल्लाह। कनाडा में है अभी। और बड़ी अच्छी खातून थी, और बस हमारी कुछ एक रिलेशन भी है उनके साथ। रिलेशन होने की वजह से हमारी फैमिली में आना जाना, रिहाइश होता था, तो वो उससे काफी हमारी मुलाकातें होती रही। तो इस तरह से वो सिलसिला हो गया और पेरेंट्स ने उसको जो है ओके कर दिया। सही। तो ये इस तरह से हम एंगेज हो गए। और उसके बाद जो है माशाल्लाह, उसके बाद असल में एक्चुअली हुआ ये कि जब बेटा मेरा जब ये पैदा हुआ था, तो उसमें जब बहुत छोटा था वो, तो उस वक्त से मैंने उसको बहुत टाइम दिया है। यानी मैंने अपने काम के बाद अगर कोई टाइम मैंने दिया है तो उसको मैंने दिया है। सही। उसको मैंने उसकी परवरिश, उसको हर तरह से उसके साथ मैंने फैसिलिटीज करना, तो उसको माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। और मेरी आज भी जो अटैचमेंट है उसके साथ बहुत ज्यादा है। बेटा है, जाहिर सी बात है, बेटे के साथ अटैचमेंट होगी ही। और उसकी जो शादी मैंने की है वो भी मेरी भांजी है। अच्छा। जिसके साथ मैंने उसकी शादी की है, मेरी छोटी बहन की बेटी है, उसके साथ ही मैंने उसको जो है बांध दिया। तो ताकि वो जो है एक सीरियसली थोड़ा सा मतलब यानी लाइफ को सीरियसली लें और समझें इस चीज को। डेफिनेटली। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल जो हमारे यहाँ जो ट्रेंड है लड़कों की या बच्चियों की जो भी है हमारे यहाँ, तो उसमें यह है कि एक मुनासिब वक्त में ये चीजें हो जाएं तो बेहतर हो जाती है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और हमने ना सिर्फ बिजनेस के हवाले से बात की लेकिन पर्सनल के हवाले से, और जो चीजें जनरली भी जो बात करनी थी वो भी की। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें आप तो? बिल्कुल, मैं तमाम देखने वालों को एक मैसेज दूंगा, मैं ज्यादा एक लफ्जों में, कि हमारा जो स्लोगन है वो स्लोगन है सेफ फॉर पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इस स्लोगन को लेके चलें तो इंशाअल्लाह ताला हम खुद भी बहुत खुशहाल होंगे, हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। और हम एक अच्छे आगे सफ में, दुनिया के एक अच्छे मुल्क के सफ में शुमार हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आने के लिए। इंशाल्लाह होप टू सी यू सून इन सम ऑफ माय अदर शोज। अभी फिलहाल मुझे भी इजाजत लेनी है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। मतासब इजाजतनस एंड इंशाल्लाह तासा हाण मुझे मुलाकात थी मंडे ते। तेस ताईं पंहिंजो तमाम वधीक ख्याल रखो, मूंखे दुआनि में यादि रखो। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।